आज हम लोग ज्योग्राफी के लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि परिवर्तन यूपीएससी आप लोगों के लिए लेके आया है फुल फाउंडेशन कोर्स, जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों की पूरी सिलेबस की कवर की जाएगी। स्टूडेंट स्टेट पीसीएस से हो, यूजीसी नेट से हो, ग्रेजुएशन से हो, वो ये लेक्चर देख सकते हैं। लेक्चर 1 में हम लोगों ने कवर किया ज्योग्राफी की डेफिनेशन, और फिर हम लोगों ने देखा कि नेचर कैसे ह्यूमन से इंटरकनेक्ट है, नेचर कैसे परफॉर्म कर रही है और ह्यूमन किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, ये हमने देखा। अगर ह्यूमन नेचर की अगेंस्ट जाती है तो नेचर कैसे परफॉर्म करके उस चीज़ को इक्विलिब्रियम में लेकर आती है, ये इस चीज़ की इंटरकनेक्शन को हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि डिपोजिशनल और इरोजनल हिमालय पे जो हो रही थी, इरोजन हो रही थी, डिपोजिशन हो रही थी, जिसके कारण नॉर्थ इंडिया प्लेन फॉर्म की, जिसकी वजह से एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन हुई। 42% हमारी जो जोग्राफिकल लैंड है वो फर्टाइल लैंड है। नॉर्थ इंडियन प्लेन डिपोजिशन की वजह से फॉर्म हुई थी। फिर हम लोगों ने देखा डेक्कन प्लेट्यू जो वोल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुई, वहाँ से हम लोग को 16% फर्टाइल लैंड मिली। क्यों मिली, ये सारे चीज़ हम लोगों ने लेक्चर 1 में देखा। जब 42 और 60% मिला के हम लोगों ने देखा 62% हमारे पास जोग्राफिकल लैंड जो है वो फर्टाइल लैंड है। तो इस चीज़ जब हमारे पास जोग्राफिकल लैंड 62% है, तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग एक ह्यूमन रिस्पॉन्स क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। जब फर्टाइल लैंड है तो हमारी रिस्पॉन्स क्या होगी, एग्रीकल्चर। तो एंशिएंट टाइम से हम लोग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, बिकॉज हमारे पास नेचर ने क्या रिस्पॉन्स किया, नेचर ने हमें ये दिया 62% फर्टाइल लैंड। ह्यूमन किस तरीके से उस चीज़ को रिस्पॉन्ड किया, बाय एग्रीकल्चर। तो हमारी सोसाइटी एक एग्रीगेरियन सोसाइटी हुई, हमारी इकॉनमी एग्रीगेरियन इकॉनमी हुई। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया लेक्चर 1 में। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाइए परिवर्तन यूपीएससी के प्लेलिस्ट में और पहले लेक्चर 1 को कवर कीजिए, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। हम लोग आज अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई आपका डिस्क्रिप्शन पूछे तो आप क्या बताइएगा? सबसे पहले अपना आप कॉम्प्लेक्शन बताइएगा, अपनी शेप के बारे में बताइएगा, अपने हाइट के बारे में बताइएगा। तो हम लोग भी अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका शेप क्या है, उसकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप छोटे बच्चे से पूछेगा तो जनरली अर्थ का शेप क्या बताएगा, स्फेरिकल बताएगा। बिल्कुल सही है, अर्थ की शेप स्फेरिकल होती है। ठीक है, आज से बहुत साल पहले 4600 मिलियन ईयर्स पहले जो हमारी अर्थ की फिजिकल स्टेट थी वो मॉल्टेन फॉर्म में थी, यानी फ्लूइड फॉर्म में थी। और जब कोई भी गर्म चीज़ को किसी भी तरीके के आप शेप में ढालिएगा तो वो चीज़ उसी शेप में हो जाती है। ग्लास है, कोई शीशा का चीज़ है, अगर वो मॉल्टेन फॉर्म में है, फ्लूइड फॉर्म में है, तो अगर आप उस चीज़ को किसी भी शेप में दीजिएगा तो वो उस शेप का हो जाएगा। ठीक, तो हमारी आज से बहुत साल पहले जो हमारी अर्थ की जो फिजिकल स्टेट थी वो मॉल्टेन फॉर्म में थी, तो वो प्योरली एक सर्कल तो बनेगी नहीं। ठीक है, तो वो किस शेप में आई थी, स्फेरिकल शेप में आई थी। ठीक है, ये चीज़ को समझे। सेकेंडली, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, स्पिन करती है। सेकेंड चीज़, फर्स्ट चीज़ क्या देखें, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या है, मॉल्टेन। आज से 4600 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक, इस चीज़ को पढ़े। जब कोई भी चीज़ अपने जगह पे रोटेट कर रही है, इसका मतलब क्या होता है, जहाँ बैठे हो आप खड़े होइए और गोल गोल घूमिए, उसी का मतलब रोटेशन होता है। ठीक है, तो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है। और जब कब जो कोई भी चीज़ अगर अपने एक्सिस पे एक जगह पे अगर रोटेट कर रही है तो एक फोर्स जनरेट होती है, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ये क्या होती है, बिल्कुल सही क्वेश्चन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जब आप किसी लट्टू को लीजिए, ठीक है,
और उसको सेंटर में पकड़ के जब उसको गोल गोल घुमाइएगा ना तो वो आपसे दूर जाएंगी। जैसे ये लड़की यहाँ पे बाल्टी ली हुई है और उसमें रस्सी बांधी हुई है, जब एक सेंटर पे पकड़ के जब ये गोल गोल घुमा रही है ना तो ये चीज़ें सेंट्रीफ्यूग हो रही है, वो उससे दूर जा रही है। जस्ट क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो जो हमारा अर्थ है बीच में रोटेट कर रही है तो बीच में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगी। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा तो जो हमारा टॉप और बॉटम है अर्थ का वो फ्लैटेंड हो जाएंगी, फ्लैट सरफेस होगा। जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वो किस शेप में आएंगी? फ्लैट होगी। और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बीच में लग रही है तो वहाँ पे चीज़ें बल्ज करेंगी। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये चीज़ जब फ्लैट हो रही है तो ये बल्ज आउट हो रही है, तो हमारी अर्थ की शेप बीच से बल्ज है। ये चीज़ समझे हम लोग। टॉप और बॉटम फ्लैट क्यों है? ड्यू टू ये सारी चीज़ें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से ही है। फुटबॉल का एग्जांपल लीजिए, ऊपर नीचे फ्लैट है, बीच में बल्ज है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फर्स्ट चीज़ क्लियर है शेप के बारे में। ठीक, फिर यहीं से इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं इसके शेप के बारे में, जिसको बोलते हैं ज़ॉइड। स्फेरिकल भी बोलते हैं, ज़ॉइड भी बोलते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। शेप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अब इसके लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो हमारी सेकंड चीज़ क्या होगी? लोकेशन। अगर आपसे मैं बोलूँ कि इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी का मेज़रमेंट क्या होगा, तो आप नहीं बता पाइएगा। क्यों नहीं बता पाइएगा? क्योंकि जो अर्थ की शेप है वो स्फेरिकल है। वो 3D में, अगर यही 2D में होती तो आप हम लोग पता कर लेते हैं, बट हम लोग नहीं पता कर सकते क्योंकि हमारी जो अर्थ की शेप है वो स्फेरिकल है। ये देखिए, ये घूम रही है। तो यहाँ से आपको जब देख रहे हैं इस अर्थ को तो क्या समझ पा रहे हैं कि ये एक कर्वेचर फॉर्म कर रही है, ये कर्व फॉर्म कर रही है। ठीक, यहाँ पे या कोई कहीं भी जगह एक कर्व फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो एक कर्वेचर बना लेते हैं हम लोग। और जब कर्वेचर की फॉर्मेशन हो रही है तो सेंटर की फॉर्मेशन होगी। और कोई भी एंगल फॉर्म करने के लिए दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, पहला सेंटर और दूसरा बेस। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? डन, आगे बढ़े। ओके, बेस मिल गया हम लोगों को, सेंटर भी मिल गया। ये हमारी सेंटर, यहाँ पे बेस, जिसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, जो 0 डिग्री पे है। इक्वेटर ये एक इमेजिनरी लाइन है। ओके, एंगल फॉर्म करना है अब हम लोगों को, जिसमें हम लोग को सेंटर मिल चुका है और एक बेस मिल गया है। तो हम लोग एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ भी 30 डिग्री, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में भी 60 डिग्री, और यहाँ भी 90 डिग्री। इस चीज़ से हम लोग क्या पता चल रहा है कि दो जगह 30 डिग्री होंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, और दो जगह 60 डिग्री, दो जगह 30 डिग्री। तो क्या अब आप मेजरमेंट कर सकते हैं लोकेशन को? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक एंगल फॉर्मेशन की है और हमें 30 डिग्री 60 डिग्री के थ्रू एक मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट के लिए हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया जिसका नेम लैटिट्यूड हमने दिया। ठीक है, तो लैटिट्यूड क्या होगी? एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये देखिए, ये एंगल कहाँ से फॉर्म कर रही है? फ्रॉम सेंटर। समझिए, चीज़ों को समझिए। ऑफ अर्थ कीपिंग इक्वेटर एट बेस,
कीपिंग इक्वेटर एट बेस, जिसको हम लोग बोलेंगे लैटीट्यूड। चीज़ें क्लियर है? इस डेफिनेशन को समझिए। एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फॉर्म हो रही है, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस की फॉर्मेशन, सेंटर ऑफ अर्थ, कीपिंग इक्वेटर एट बेस, इक्वेटर को हम लोगों ने बेस माना। ठीक है, एक चीज़ और, इसको हम लोग ग्रेटर सर्कल बोलेंगे। इक्वेटर को क्यों बोलेंगे? यहाँ पे तो बड़ा सर्कल फॉर्म नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो बड़ा सर्कल फॉर्म नहीं कर रहा है, तो सबसे बड़ा सर्कल कहाँ फॉर्म करेगा? जहाँ पे बल्जिंग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेटर सर्कल। चीज़ें क्लियर है? ठीक है, एक चीज़ और, लेंथ ऑफ लैटिट्यूड हमेशा इक्वेटर पे मैक्सिमम होगी। दिख रहा है आपको लैटिट्यूड? यहाँ पे बड़ा है, और ये पोल यहाँ पे हमेशा शॉर्टेस्ट होंगी, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। शॉर्टेस्ट जो लैटिट्यूड का लेंथ है वो इक्वेटर के पास मैक्सिमम होगी, और पोल्स के जैसे जैसे पास आते जाएगी वो शॉर्ट हो जाएगी, छोटा हो जाएगा। सारी चीज़ें क्लियर है? एक चीज़ और, जो भी लेंथ होगा लैटिट्यूड का हमेशा एक इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये नहीं कि एक यहाँ ड्रॉ कर दिए तो एक यहाँ ड्रॉ कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर हम लैटिट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं तो हमेशा एक इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? हमने लैटिट्यूड देखा, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस फॉर्म हो रही है कहाँ से? सेंटर से फॉर्म हो रही है, सेंटर ऑफ अर्थ से एक एंगुलर डिस्टेंस फॉर्म हो रही है। कीपिंग इक्वेटर को हमने बेस लिया। इक्वेटर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। लैटिट्यूड हमेशा एक इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग रखेंगे हमेशा। डन। लेंथ, जो लैटिट्यूड का लेंथ है वो इक्वेटर के पास मैक्सिमम होगा, और पोल, इसको तो पता होगा, पोल बोलते हैं, पोल, नॉर्थ पोल, साउथ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ओके, और पोल के पास शॉर्ट होगी। दैट्स कॉल्ड ग्रेटर सर्कल, क्योंकि सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा सर्कल कहाँ फॉर्म हो रहा है? सेंटर ऑफ अर्थ, दैट मीन्स इक्वेटर के पास। शेप के बारे में हम लोगों ने जाना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ज़ॉइड शेप होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रोटेशन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और सीजन्स के भी बारे में जानेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट कीजिए, हम लोग उसको रिप्लाई करेंगे, ज़रूर रिप्लाई करेंगे। कोई भी क्वेरी रिलेटेड हो, हर चीज़ को कमेंट कीजिए, हम लोग हर चीज़ का रिप्लाई देंगे आप लोगों को। सो बी कनेक्टेड, स्टे विद अस, गुड बाय।